साईं IAS एकेडमी पर एक बार फिर सभी आप लोगों का स्वागत है ना। आज हम बात करेंगे कुछ अलंकारों के बारे में, ठीक है, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी के कुछ अलंकार हैं, है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। पहला अलंकार हमारे पास में विभावना अलंकार। पहला अलंकार है वो है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार विभावना अलंकार देखो इसमें होता क्या है। विभावना अलंकार में बेटा होता क्या है कि कारण तो नहीं होता, कारण को मैंने क्रॉस कर दिया, कारण के ना होने के बावजूद भी कार्य होता है। इतना याद रखो आप, कारण नहीं होगा फिर भी कार्य होगा, है ना। तो ऐसा अलंकार जिसमें कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है विभावना अलंकार कहलाता है। परिभाषा यहाँ से आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो बेटा, कि इस अलंकार में है ना, कारण के न होने पर भी कार्य का होना है ना पाया जाता है। कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है ना। भाई आँखों का काम क्या है, आँख कारण है, काम क्या करते हैं देखने का। कान क्या है, कारण है, काम क्या करते हैं सुनने का। पैर क्या है, कारण है, काम क्या करते हैं चलने का, ठीक है। अगर ये कारण ना हो फिर भी काम होता हो, है ना, फिर भी काम होता हो, है ना। जैसे सांप के कान नहीं होते लेकिन फिर भी वो सुनता है ना, जीभ से सुनता है ना वो, ठीक है। हाँ, तो बात यही आ रही है कि कारण के ना होने पर भी कार्य का होना अगर पाया जाता है तो वो अलंकार कहलाता है बेटा विभावना अलंकार। देखो इन अलंकारों से डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, है ना, उदाहरण कम से कम आते हैं। तो मैं उदाहरण आपको बताता हूँ, देखिए, है ना, जो उदाहरण है बेटा, है ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना सुने बिनु पद चले, है ना, सुने बिनु काना काना कर बिनु करम करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये जो अलंकार है, ये जो उदाहरण है, ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। विभावना अलंकार में कहा गया कि कारण नहीं होगा कार्य होगा। जैसे बिना पैर, पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है, पद माने क्या होता है बेटा पैर। बिनु पद, बिना पैरों के चले का मतलब चल लिया है, बिना पैरों के वो चलता है। तो देखो चलने का कारण क्या है, चलने का कारण है पैर, पैर तो है नहीं फिर भी वो अपना काम कर रहा है चलने का, है ना।
सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, देखो बेटा कानों का काम, काना का मतलब होता है कान, कानों का काम क्या है? सुनना, लेकिन यहाँ कान है नहीं, सुने बिनु काना। भाई सुनने का कारण क्या है? कान है, जिसके कान है, कारण है, वो ही सुन सकता है ना। तो सुने बिनु काना, बिना कानों के वो क्या कर रहा है? शून्य है। तो देखो कान है नहीं फिर भी वो शून्य है। कर्माने होते हैं हाथ, है ना, बिनु मतलब बिना, कर्म करे विधि नाना, हाथ है नहीं उसके बिना हाथों के कर्म कर रहा हो और अलग अलग प्रकार के कामों को कर रहा है। नाना का मतलब होता विभिन्न प्रकार के, है ना, करे विधि नाना, अलग अलग प्रकार के कामों को कर रहा है। ठीक। आनन रहित, आनन कहते हैं चेहरे को, रहित माने नहीं है, उसका चेहरा तो है नहीं। सकल रस भोगी, उसकी शकल जो है वो रस के समान लग रही है। अरे शकल कब होती है? जब आनंद होता, चेहरा होता, तभी तो शकल बनती है ना। उसकी शकल नहीं है, फिर भी कह रहा है कि आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद है नहीं लेकिन उसकी शकल है, चेहरा है नहीं, शकल दिखाई दे रही है। बिन बानी, बिना बोले, बिन बानी बिना बोले, वक्ता बड़ जोगी, है ना। वो जोगी जो है बहुत बड़ा वक्ता है, उसने एक शब्द भी नहीं बोला, वो वक्ता बड़ा जोगी है ना। तो कहने का इसका विभावना अलंकार का बिल्कुल सीधा उदाहरण है, कारण नहीं होगा। जैसे चलने का काम पैर करते हैं लेकिन है नहीं, चलिए कानों से सुन तो रहा है, वो सुनने का काम तो हो रहा है लेकिन कान नहीं है उसके। ठीक। कर मतलब हाथ तो है नहीं, कर्म कर रहा है फिर भी वो। ठीक है। आनंद रहित, आनंद कहते हैं चेहरे को, चेहरा नहीं है फिर भी उसकी शकल जो है वो रस के समान लग रही है, मनमोहक शकल लग रही है उसकी। बिन बानी, बिना बोले, बोल नहीं रहा वो, वक्ता बड़ जोगी, बिना बोले ही वो बहुत बड़ा वक्ता है ना। तो इस अलंकार में, इस उदाहरण में जो अलंकार है वो कौन सा है? वो है बेटा विभावना अलंकार, है ना। तो विभावना अलंकार में क्या होता? कारण नहीं होता, कार्य होता है। डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को देखिए, अलंकार में क्या है, इसी को अगर गाया जाता, अगर इसी को गाया जाए, है ना, तो ये छंद बन जाएगा। अगर इसको गाएंगे हम, है ना, तुमने आपने सुना होगा गाने में एक लय होती है, तुक होता है, गति होती है, यति होती है ना, जब हम छंद पढ़ते हैं तो, है ना। ये चौपाई है ना, रामचरितमानस की चौपाई है ना। अगर हम इसको गाते हैं, है ना, तो अगर हम इसको गाते हैं तो ये छंद बन जाता है, गाने पे छंद बन जाएगा ये। ठीक है। लेकिन अगर ये वैरायटी हम इसकी देखें, पैर नहीं है फिर भी वो चल लिया है ना, उसके कान नहीं है फिर भी वो सुनिया है ना, कर बिनु कर्म, हाथ है नहीं उसके कामों को कर रहा है वो। आनंद रहित, चेहरा नहीं है फिर भी उसकी शकल बहुत अच्छी लग रही है। बिन बानी, बोल बिल्कुल नहीं रहा फिर भी वक्ता है, फिर भी बड़ा वक्ता बन गया है वो, है ना। ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म सकल, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, है ना। ये छंद हो जाएगा, है ना। इसे छंद में लेकर आएंगे हम रामचरितमानस में, ये है ना, ये चौपाई है रामचरितमानस की। ठीक है। ऐसी देखो एक दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है? निंदक, निंदक कहते हैं जो हमारी बुराई करता है। निंदक, निंदक न्यारे राखिए, आंगन, आंगन कुटी छवाए। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए। ठीक है। बिन पानी, देखो यहां से बनेगा अलंकार। बिनु पानी, बिना पानी के, बिन पानी साबुन बिना, न पानी लगाएगा न साबुन का इस्तेमाल पर करेगा। बिनु पानी साबुन बिना
निर्मल करे सुहाए, निर्मल करे सुहाए, निर्मल करे सुभाए। है ना, तो पूछ लेगा कि बताओ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना। तो इस पंक्ति में देखो, बिना पानी के, बिना साबुन के, अगर मैल को ख़त्म करता है कोई, है ना, गंदगी को साफ करता, साबुन भी नहीं लग रहा है ना, पानी भी उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर भी वो गंदगी को साफ करके सुहाना बना रहा, साफ कर रहा है ना, तो वो अलंकार कौन सा होगा? तो उस अलंकार में बेटा हम बात करेंगे तो विभावना होगा। देखो विभावना जब अलंकार आता है ना, ठीक है, विभावना जो अलंकार आता है तो इसमें बिना, रहित ऐसे शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बिना, रहित, है ना, ऐसे शब्द ज़्यादातर आते हैं। इसकी एक पहचान भी है ना, ये इसकी पहचान भी है। जैसे मैंने अभी बताया ना, है ना, अभी बताया है ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी, है ना, ठीक है। ये कबीर का दोहा है, कबीर ने लिखा है। कबीर ने कहा है कि निंदक का मतलब होता जो तुम्हारी बुराई करते हैं, न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, उन्हें अपने घर के सामने कुटिया छबा कर रख लो, है ना। जो तुम्हारी बुराई करते उन्हें अपने साथ रखो, उनसे दूर मत भागो, है ना। क्यों दूर मत भागो? क्योंकि बिन पानी बिन साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, वो तुम्हारे अंदर कमियां निकालते हैं, वो तुम्हारे अंदर बुराइयां बताते हैं, और जो तुम्हारे अंदर बुराइयां होती हैं, कमियां होती हैं, अगर तुम उन्हें दूर कर लोगे तो अच्छे इंसान बन जाओगे। लेकिन आज के दौर में आप सबको पता होगा, है ना, कि कभी हम अपने बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने पास नहीं बिठाते, है ना। आप उसी को पास में बिठाते हैं जो आपके बारे में अच्छा बोलता है, जो आपके बारे में बढ़िया बात करता है ना, चाहे वो बात बढ़िया हो या ना हो, है ना, ठीक है, चाहे वो बात बढ़िया हो, है ना, या ना हो, ठीक है। तो देखिए जो है ना बात है ना बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया है, कौन सी बात थी? विभावना अलंकार की बात थी ना, है ना। तो विभावना अलंकार में देखो क्या है, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, कबीरा निर्मल करे सुहाए। अगर हम इस तरीके से इसको लय में सुर में गाते हैं तो ये छंद में बन जाएगा, ये छंद कहलाएगा, है ना, क्योंकि इसमें गति भी है, इसमें यति भी है ना, ठीक है, इसमें तुक भी है, ठीक है, तुकान थे ये, ठीक, मैं छंद पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? विभावना अलंकार, है ना। ऐसी देखिए अपने पास में एक अलंकार और है ना, एक दूसरा अलंकार है जिसे कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति विशेषोक्ति अलंकार। देखो इसके बारे में कहा जाता है कि यह अलंकार, एक बार बीएड में पूछा था, है ना, कि बताओ विभावना अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा होता है? तो विशेषोक्ति। यह अलंकार विभावना का उल्टा है, विभावना का उल्टा है। विभावना अलंकार का उल्टा है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि दो चीज़ें होती हैं, देखिए, कारण होता है और एक कार्य होता है। तो मैंने पहले में आपको बताया था कि कारण नहीं था लेकिन कार्य हो रहा था। इसमें क्या होगा? कार्य होगा नहीं, काम होगा, सॉरी, कारण होगा।
पैर तो हैं लेकिन वो चल नहीं सकता, है ना। कान तो है वो सुन नहीं सकता, आंखें तो हैं लेकिन वो देख नहीं सकता, जीभ तो है लेकिन वो बोल नहीं सकता, पानी है लेकिन पी नहीं सकता। ठीक है, अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वहां पर अलंकार बनेगा कौन सा, विशेषोक्ति, है ना। तो डेफिनेशन बनाना चाहो तो डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी, है ना, परिभाषा क्या बनेगी। परिभाषा बेटा देखिए, इस अलंकार में कारण के होने पर भी, कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता, है ना। इस अलंकार में कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता। कारण तो है लेकिन उसके बाद भी कार्य नहीं होगा। जैसा आपने सुना होगा, है ना, एक उदाहरण आता है कि जल बीच मीन प्यासी, जल बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, सुनी सुनी आवे हासी, है ना। देखो, जल के बीच में पानी तो है, कारण तो है, पानी है, लेकिन मीन का मतलब मछली कैसी है, प्यासी है। कारण तो है, ये इसका कारण है। देखो बेटा, पानी तो है ना, लेकिन कार्य नहीं हो रहा, प्यास नहीं बुझ रही। तो ऐसा अलंकार जिसमें कारण तो होता है लेकिन कार्य नहीं होता, वो अलंकार क्या कहलाता है, विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। और ये अलंकार किसका उल्टा है, ये विभावना का उल्टा है। ठीक है, ऐसे देखें दूसरा, है ना, दूसरा, धन होने पर गर्व नहीं, है ना, चंचलता नहीं जवानी में, जिसने देखी उनकी महानता वही पड़ा हैरानी में, है ना। इसमें देखो कितनी शानदार बात है। धन होने पर गर्व नहीं, चंचलता नहीं जवानी में, धन होने पर गर्व नहीं, चंचलता नहीं जवानी में, जिसने देखी उनकी महानता वही पड़ा हैरानी में। ये महान लोग होते हैं, पैसा तो है, धन होने पर, कारण है, धन है उनके पास, है ना, लेकिन कार्य नहीं हो रहा, घमंड नहीं है उन्हें। पैसा है, धन है, संपत्ति है, दौलत है, लेकिन घमंड नहीं है, कार्य नहीं है ना। बहुत सारे लोग होते नहीं, है ना। तूने नाम सुना होगा, गांव देहात में एक लोकोक्ति आती है ना, कि नंगा कूदा उजाड़ में भरे फूस की कोलिया। ठीक है, तो जो घमंडी लोग होते हैं, आप सबको पता होगा, है ना, वो क्या होते हैं, है ना, उन्हें घमंड ज़्यादा होता है, उनके पास दौलत, उनके पास शोहरत, उनके पास नाम नहीं होता, है ना, उनके पास समझदारी नहीं होती, है ना। तो धन होने पर गर्व नहीं, चंचलता नहीं जवानी में। देखो जवानी तो है, कारण है ना, कारण है यहाँ। देखिए चंचलता का कारण क्या, जवानी, है ना। तो जवानी तो है, जवानी है, कारण है ना, लेकिन चंचलता नहीं है। चंचलता ना होने का मतलब है कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, जवानी में चंचलता है, जिसने देखी उनकी महानता वही पड़ा हैरानी में, है ना। जिसने देखी उनकी महानता वही पड़ा हैरानी में। इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि ऐसा अलंकार जिसमें कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता, वो कौन सा अलंकार कहलाता है,
विभावन अलंकार कहलाता है, सॉरी विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है ना। यहाँ से डेफिनेशन बहुत आती है ना, उदाहरण कम केसों में पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। अगला देखिए, अगला पॉइंट ऐसे ही है, असंगति अलंकार, है ना, असंगति अलंकार, है ना। असंगति अलंकार में क्या है, देखिए असंगति अलंकार में होता है कारण कोई और है, लेकिन जो कार्य है वो कोई और है ना। मतलब कारण के अनुसार कार्य नहीं होता, कारण के अनुसार कार्य नहीं होता, ये असंगति है। सांप के कान नहीं होते, फिर भी वो जीभ से सुनता है। शून्य का काम किसे करना चाहिए था, कानों को, कान है ही नहीं, लेकिन शून्य का काम किससे कर रहा है, जीभ से कर रहा है। जीभ का काम तो बोलना है। ये असंगति है ना। ये क्या है, ये असंगति अलंकार है ना। तो असंगति अलंकार में क्या होता है, कारण जो होता है ना, वो कोई और होता है, कारण कोई और, ठीक है, और कार्य कोई और, ठीक है। कारण कोई और होता है, कार्य कोई और होता है। आपने वो सुना होगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अरे भाई, जहां पे निगाहें हैं निशाना वहीं लगना चाहिए था ना, ठीक है। जहां पे निगाहें हैं वहीं पे निशाना लगना चाहिए था। तो कारण कोई और होता है, कार्य कोई और होना पाया जाता है। ऐसे अलंकार में, है ना, ऐसे अलंकार को हम बोलते हैं असंगति अलंकार। तो डेफिनेशन आराम से बन जाएगी, परिभाषा आराम से बन जाएगी कि इस अलंकार में कारण कोई और होता है जबकि कार्य कोई और होता है। कारण के अनुसार कार्य नहीं होता, होते दोनों हैं, कारण भी होता है, कारण भी है, कार्य भी है। विभावना में कारण नहीं था, कार्य था, ठीक है। विशेषोक्ति में कारण था, कार्य नहीं था। असंगति में कारण भी है, कार्य भी है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक। तो ऐसा अलंकार जिसमें कारण कोई और तथा कार्य कोई और होता है ना, कारण के अनुसार कार्य नहीं होता है, ठीक है। कार्य तो होता है लेकिन वो कारण के अनुसार नहीं होता है, उस अलंकार को हम असंगति अलंकार बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण देखो, है ना, उदाहरणों की हम बात करें, घाव मेरे, पीर रघुवीरे, है ना। आप सबने एक संवाद सुना होगा कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, है ना, और हनुमान जी संजीवनी लाते हैं, उनको बचाते हैं, जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो तीर लगा हुआ था, है ना, जो हथियार लगाया, मेघनाथ ने तीर मारा था, और जब वो उठ जाते हैं तो घाव देखते हैं तो कहते हैं घाव का मतलब है जख्म। जख्म तो मेरे है, मेरे कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि घाव तो मेरे हैं, जख्म तो मेरे हैं। पीर का मतलब जो कष्ट जो हो रहा है, रघुवीरे का मतलब भगवान राम को हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से सुन लेना इस बात को, है ना। पीर कष्ट हो रहा है, यह है कार्य, और घाव जो है वो कारण है। कष्ट का कारण क्या है, घाव, है ना। कष्ट का कारण क्या है, वो घाव। तो घाव किसके है, लक्ष्मण के। तो लक्ष्मण को ही कष्ट होना चाहिए था। घाव किसी और के हो रहा है, कारण किसी और के है, घाव किसी और के है, लेकिन रो कोई और रहा है, ठीक है। रो कोई दूसरा व्यक्ति रहा है। ऐसे में क्या है ना, ऐसे अलंकार को हम क्या बोलते हैं, बोलो, असंगति अलंकार। काम दोनों हो रहे हैं, कारण भी है, कार्य भी है, लेकिन जिसके अंदर कारण है उसके अंदर कार्य नहीं है, जिसके अंदर कार्य हो रहा है उस पर कारण नहीं है। ये असंगति ही अलंकार है।
समझ में आ गई होगी बात, है ना। कुछ फिल्मी गाने भी आपने सुने होंगे, है ना। एक वो पिक्चर आई थी, तो शायद मुझे याद आ रहा है, राजा पिक्चर है शायद, उसमें एक गाना है ना। चोट तुझे लागे तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है ना। चोट एक को लग रही है, दर्द दूसरे को हो रहा है, ये असंगति अलंकार का उदाहरण है ना। एक पिक्चर और आई थी शायद, उसका एक गाना भी था, उसमें गाना था, अख मेरे यार की दुखे, है ना, मेरी आंखों में आ गई लाली, है ना। उसके यार की, दोस्त की, फ्रेंड की आंखें दुख रही हैं, आंखें उसकी दुख रही हैं, लाली उसकी आंखों में पड़ गई, है ना। तो ये जो उदाहरण है ये असंगति अलंकार के, ये जो मैंने उदाहरण फिल्मों के बताए, याद करने का तरीका एग्जाम में नहीं आते, है ना। एग्जाम में किताबों वाले आते हैं, जैसे घाव मेरे पीर रघुवीरे, बताओ इसमें कौन सा अलंकार है ना। एक ऐसी अलंकार है बेटा, है ना, एक ऐसी अलंकार, इसी अलंकार का एक और उदाहरण है ना, द्रग ऊर्जत। एक ऐसी उदाहरण देखिए, द्रग, द्रग कहते हैं आंखों को, ऊर्जत उलझ रही आंख है, टूटत द्रग ऊर्जत, है ना, टूटत कुटुंब, है ना। पहले इस लाइन को समझो, द्रग कहते हैं आंखों को, उलझना कहते हैं लड़ना, आंखें लड़ रही हैं, आंखों के लड़ने पर टूटत का मतलब टूट रहा है, कुटुंब का मतलब परिवार, है ना। दो व्यक्तियों की आंखें लड़ रही हैं, तो आंखों को टूटना चाहिए था। लड़ाई किसमें हो रही है, लड़ाई आंखों की थी, आंखों को टूटना चाहिए था, लेकिन कार्य कोई दूसरी जगह हो गया, है ना। परिवार में लट्ठम लट्ठा हो गई, परिवारों में लट्ठम लट्ठा हो गई, आंखें लड़ी, आंखें नहीं टूटी, है ना। जो दूसरे लोग थे उनके सिर फूट गए, तो परिवारों में क्या हो गया, लट्ठम लट्ठा हो गई। इसका मतलब क्या है कि कारण कोई और था, कार्य कोई दूसरी जगह जाकर हो गया, है ना। टूटत कुटुंब, है ना, जुरत चतुर चित प्रीति, है ना। जुरत कहते हैं जुड़ गई, चतुर लोगों की, चालाक लोगों के, चित मतलब मन की, प्रीत मतलब प्रेम, चतुर लोगों के मनों में प्रेम हो गया। जब दो व्यक्तियों की आंखें लड़ी, द्रग ऊर्जे, आंखों की लड़ाई हुई, तो परिवार टूटे। जुरत मतलब जुड़े हैं, चतुर मतलब होशियार लोगों के, चित मतलब मन, मनों में उनके प्रीति मतलब प्रेम पैदा हुआ है ना। प्रति गांठ दुर्जन ही है, देखो आंखों की लड़ाई है, परिवार टूट गए, है ना, और चतुर लोगों के मनों में प्रेम पैदा हो गया, ठीक है। प्रति गांठ दुर्जन ही है, और जो दुश्मन है ना उनके दिलों में गांठें पड़ गई, आंखों के उलझने से काम देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। प्रति गांठ दुर्जन ही दई नई, है ना, दई नई यह रीति। हमने ये तरीका पहला देखा है। केवल इतनी लाइन आपको याद रखनी है कि आंखों के उलझने से क्या हुआ बेटा, परिवारों को टूटे। आंखें नहीं टूटी, परिवार टूटे, कारण कोई और है और कार्य कोई और है। मैंने बताया था, कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, है ना। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जहाँ पर, है ना, कहीं पर निगाहें कहीं पे निशाना, जहाँ पर निगाहें हैं निशाना वहीं लगना चाहिए था, कहीं पर निगाहें हैं निशाना कोई दूसरी जगह लग रहा है। इसका मतलब कारण कोई और है, कार्य कोई और हो रहा है, वहाँ पर अलंकार असंगति अलंकार है, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं याद रखने का तरीका। देखो कारण,
ना होने पर भी अगर कार्य होता है तो वो है विभावना। याद रखेंगे। चलिए, कारण है फिर भी कार्य नहीं हुआ है, वो है विशेषोक्ति। है ना। तीसरी बात, कारण भी है कार्य भी है, कारण नंबर 1 का है, कार्य नंबर 2 पर हुआ है, इसका मतलब ये है असंगति। ठीक है। तो बेटा मैंने आज आपको 3 अलंकार बताए हैं। अगर अलंकारों की ये बातें समझ में आई हों, है ना, तो इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करिए, है ना, पहुँचाइए, याद रखिए। ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।